और राधा रानी रहती वृंदावन में, है ना ऐसा। तो अभी हम ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोकों पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि आज पायस अपीयरेंस डे है गदाधर पंडित का। तो साथ में मेरे बोलेंगे, ये सब श्लोक आप जानते ही हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो ये जो ब्रह्म संहिता है, इसके अंदर 100 चैप्टर्स हैं। ब्रह्म संहिता इज कंसिस्टिंग 100 चैप्टर्स। पर हम कौन सा पढ़ते हैं? 5th चैप्टर 5। चैप्टर 5 में कितने श्लोक हैं? 62। 62 श्लोकों का चैप्टर 5 है। चैतन्य महाप्रभु जो अपनी दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे, तो उस समय उनको आदि केशव मंदिर में ये टीका प्राप्त हुई, ब्रह्म संहिता, जो कि ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की प्रकट होने पर गाया। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, फर्स्ट मैन ऑन द एंटायर यूनिवर्स, पहले जीव हैं। और उन्होंने पैदा होते ही तपस्या करने बैठ गए, क्योंकि ना आजू दिखता था, ना बाजू दिखता था, ना ऊपर दिखता था, नीचे दिखता था। बोले क्या है? तो उन्होंने ध्यान लगाया तो वर्णमाला हिंदी के 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प। तो तपस्या करने बैठ गए। तपस्या करी हजारों करोड़ों वर्षों तक, तब भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हुआ। जब दर्शन हुआ तो उन्होंने स्तुति गाई भगवान की। जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो एक नियम होना चाहिए कि कुछ स्तुति गानी चाहिए, है ना। जैसे आप राधा कृष्ण के सामने जाएं तो गाना चाहिए, दिव्या वृंदारण्यम कल्पद्रमदो श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठ्यालभि सेव्यमानं स्मरामि जयतां सुरतो पंगोर्मन्मतिर्गतः मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटः ततस्थितो कर्षण वेणोर स्वनर्गोपी गोपीनाथाश्रयस्तु नमः। ये राधा कृष्ण के आगे बोलने से। गिरिराज जी के आगे जाएं तो बोलना चाहिए, नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अंशेष क्लेश नाशाय परमानंद दाहिने। गौर निताई के सामने जाए तो बोले, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नित्यानंदा नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जगन्नाथ के सामने जाएं तो नीलांचलः निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभयं श्री जगन्नाथाय ते नमः। और किस रामचंद्र जी के सामने जाएं तो रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीता पतये नमः। शिव जी के सामने जाएं तो क्या बोले, कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वृंदावन अवनीपते जय जय सोममोले सनक सनंदन सनातन नारदीय अंगे गोपेश्वर व्रज विलास युगांग्री पदे। ये बोलना चाहिए, युगांग्री पदे प्रीति प्रयच्छ नितरम निरुपाधिके नमस्तुते। ये बोलना चाहिए। और किसके सामने जाए? लड्डू गोपाल के सामने जाए तो क्या बोले? नवीन नीरद श्यामल नीलेन्दीवरलोचनम यशोदानंदन नेमि कृष्ण गोपाल रूपिणम नीलोत्पलदलम श्यामम यशोदानंद नंदनम गोपिका नयनानंदम गोपाल प्रणाम्यहम्। हाँ, वो भी है। करारविंदे न पदारविंदो दारविंदे न विनिवेशयंतम। ये गा सकते हैं आप, मुकुंद अष्टकम और जो भी प्रार्थनाएं आती हैं भगवान के आगे। तो ब्रह्म संहिता जब भगवान का अभिषेक किया जाता है, जब भगवान का प्राकट्य हो तो अभिषेक गानी चाहिए। इस बात को स्थापित करने के लिए लोग बोलते हैं शिव जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, ऐसा भगवान वैसा भगवान। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप उनसे बड़े तो नहीं हैं। वो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता, ये पूरी पुस्तक लिखी ब्रह्म संहिता, और इसका प्रथम श्लोक तो जब देखा चैतन्य महाप्रभु ने कि ये तो मेरे मूवमेंट में बड़ा काम आएगा, क्योंकि दुनिया तो बहस करेगी जब मैं बोलूँगा कि कृष्ण ही परम भगवान है, क्योंकि खुद ही बोल रहे हैं भगवान कृष्ण ही तो है चैतन्य महाप्रभु।
लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, मायावाद फैला हुआ है संसार में। तो उन्होंने आदि केशव मंदिर से बिना बताए 5वां अध्याय उठा लिया और लाकर के दिया अपने भक्तों को। जब दक्षिण भारत यात्रा से आया कि तुरंत इसकी फ़ोटोकॉपियाँ बनवाओ, तो उसने मशीनें तो नहीं थी लेकिन लिख करके फ़ोटोकॉपीज़ बनाई गई, ग्रंथ बनाए गए और उसके 5वें अध्याय के 62 श्लोकों को ब्रह्म संहिता रूप में इस गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं। तो ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, तो हम सारे श्लोक तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष करके गोलोक धाम और भगवान की स्थिति के बारे में वर्णन है। तो देख सकते हैं कि भगवान के कितने हाथ हैं, इस पर लोग प्रश्न उठाते हैं कितने हाथ हैं। तो भगवान के हाथों के बारे में बताया गया, बोलिए मेरे साथ। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, सहस्त्रबाहु विश्वात्मा, सहस्त्र अंशः सहस्त्रसु। भगवान की हर चीज़ सहस्त्र है, 1000। सहस्त्र शीर्षः, कितने सिर हैं? 1000 सिर है भगवान कृष्ण। पुरुषः, भगवान स्त्री नहीं है, पुरुष है। कई बार लोग बोलते हैं दुर्गा माई संसार की सबसे बड़ी है, लोग बोलते हैं ना दुर्गा से सब कुछ प्रकट हुआ। शास्त्र बता रहे हैं सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, स्त्री नहीं है। तो क्या कृष्ण अगर पुरुष हैं तो ये वो वाले पुरुष नहीं है जैसे हमारा पुरुष और स्त्री भेद है। भगवान पुरुष हैं क्योंकि भगवान भोगता है संसार के, और प्रकृति भोग्य है, भगवान के द्वारा भोगी जाती है। तो सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, सहस्त्र आक्षः, आंखें कितनी हैं? 2000 हो गई बल्कि, क्योंकि एक सिर में 2 आंखें हैं तो 2000 आंखें हो गई। सहस्त्र पातः, पाता का मतलब है पैर, कितने पैर हैं? 2000, 2 पैर एक आदमी के, 2000 पैर। सहस्त्र बाहु कितनी? 2000। सहस्त्र विश्वात्मा, विश्व के परमात्मा जो हैं। सहस्त्र अंशः, उनके अवतार कितने हैं? सहस्त्र अवतार हैं। लोग बोलते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, 10 अवतार हमने सुने हैं, 10 इनकारनेशन में, ये सब प्रश्न पूछते हैं। कृष्ण अनंत हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र में कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जितना वो देख पा रहे हैं अपनी 4 मुख से, हमारा तो एक ही है, तो हम कितना देख पाए? 4 खोपड़ी से ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? सहस्त्र अंशः, इनके सहस्त्र अंश हैं। सहस्त्रसु, और भगवान हजारों जीवों के रूप में अपनी सृष्टि भी करते हैं, तो हम सब भी भगवान के अंश है ना। मामेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। हजारों अंश के रूप में जीवात्माओं को भगवान ने करोड़ों लोगों को छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये भगवान का प्राकट्य है। और कहते हैं कि भगवान जो हैं उन महाविष्णु के बाएं अंग से, जब भगवान कृष्ण से महाविष्णु निकलते हैं जो कर्ण सागर पे लेटे हैं, तो वो आप जानते हैं कृष्ण से पहले बलराम आए, बलराम से फिर संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, फिर संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, फिर संकर्षण से महाविष्णु। तो उतना ऑलरेडी चर्चा हो गया है। तो जो महाविष्णु के वाम भाग से, लेफ्ट साइड से विष्णु दक्षिण अंगे, तो उन कौन निकलता है वाम उनके अंग से? उन्हीं महाविष्णु से बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा जी राइट साइड से भगवान महाविष्णु के, और लेफ्ट साइड से विष्णु निकलते हैं। अब शिव कहाँ चले गए? तो कहते हैं दोनों बोहे के मध्य भाग से ज्योतिर्लिंगम शंभु सृष्टिकर्ता प्रकट होते हैं, है ना। और वो आप जानती हैं ब्रह्मा जी की दोनों बाहों से निकले हैं नीले और लाल रंग के भगवान। माता जी पढ़ रही थी उस दिन, नीले लोहित हो, नीले और लाल रंग के शिव जी प्रकट हुए। अब बताओ, यहाँ से लोग, इतना सारी सृष्टि हो चुकी है, फिर लोग बोलते हैं शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। महाविष्णु भगवान विष्णु प्रजापति तथा शंभु के 3 रूपों में ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु और तमोगुण से शिव। और फिर तीनों की सृष्टि करने के बाद में भगवान उनको कार्य देते हैं, सृष्टि रचना, सृष्टि का रचन करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। तो 29 नंबर श्लोक से हमारी पदावली पुस्तक में वर्णन आता है, उससे पहले का वर्णन नहीं आता, क्योंकि ये सारा सृष्टि का वर्णन है, कैसे सृष्टि है। अब सृष्टि होने के बाद में भगवान के धाम का वर्णन है कि कृष्ण हैं
कैसे हैं लोग बोलते हैं इन्होंने बना लिया है। मेडिटेशन करने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, तो मूर्ति बना लो। मेडिटेट करने के लिए कुछ चाहिए ना, वरना भगवान तो निराकार है। ये मूर्खानंद यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वहाँ से PhD करके आते हैं। भगवान साकार है, उनका अपना धाम है। भगवान के अंदर कौन सा धाम है, तो धाम की वर्णन करेंगे, साथ में बोलेंगे। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा, लक्षावृतेषु सुरभिरभिरपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम्, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो बोल रहे हैं चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्पवृक्षा। सद्मसु यानी कि मतलब है चिंतामणि समूहों के भवन बने हैं। चिंतामणि प्रखर सद्मसु, सद्मसु जैसे घर को सदन बोलते हैं ना, सद्मसु सदन, कपिला सदन, विकास सदन, स्वयंभू सदन। तो सदन का मतलब है स्थान, भवन। तो भगवान का जो भवन है वो किसका बना हुआ है? चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा। वहाँ पर कल्प वृक्ष हैं, जो भी आप इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाएगी। और चिंतामणि जो चिंतन करेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति बोल रहा था, प्रभु जी वो तो हम यहाँ भी करते हैं। मैंने कैसे? बोले चिंता अबाउट मनी तो चिंतामणि। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ऐसा नहीं है कि सेब का पेड़ सेब ही देगा। कल्प वृक्ष आपको रसगुल्ले भी दे सकता है। पेड़ के नीचे खड़े होकर बस इच्छा करनी है, मुझे आज गुलाब जामुन खाना है, रसगुल्ला खाना है, तुरंत आ जाए। आगे इच्छा मन में। ठीक। लक्षावृतेषु, लक्षावृतेषु क्या है? इसका अर्थ है कि लाखों लाखों, लक्षावृतेषु लाखों प्रकार की गायों से भगवान घिरे रहते हैं। लक्षावृतेषु, हाँ, कवर्ड विद काव। कौन सी काव? सुरभिरभिरपालयन्तम। भगवान इतने महान भगवान होकर के चराने जाते हैं गायों को। कौन सी गाय? सुरभि। सुरभि से केवल दूध नहीं निकलता, शहद भी निकलता है। घी बनाना नहीं पड़ता है, दूध को गर्म करके घी भी निकलता है। शुद्ध देसी गाय का घी है ना, सुरभि गाय। आजकल लोग ब्रांड लगाते हैं, सुरभि ब्रांड, लेकिन ब्रांड से नहीं, ओरिजिनल सुरभि गाय का दूध। तो ये भगवान कितनी है वहाँ पर सुरभि? एक मिल गई थी कपिला नाम विश्वामित्र को, उसमें इतना मतलब वशिष्ठ ऋषि से इतना झगड़ा हुआ एक गाय के पीछे। सोचो कितनी है? हजारों लाखों। लक्षावृतेषु सुरभिरभिरपालयन्तम। लाखों लाखों गायों को चराने जाते हैं कृष्ण। और सारी गाय दूध के अलावा शहद घी भी देती है। और लक्ष्मी जी जिसके पीछे दुनिया पागल है, धन मिल जाए, स्टॉक मार्केट में कुछ मिल जाए, शेयर बाजार में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, थोड़ा मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करके थोड़ा मल्टी लेवल आ जाऊँ अपना ऊपर, ये सारे लेवल बेकार हो जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा कर लो, अपने आप सब मिलता है। कितनी है? लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम। सहस्त्र, हजार लक्ष्मी। हम तो एक ही लक्ष्मी को जानते हैं। मैंने एक दिन पूछा किसी को, कौन सी लक्ष्मी को जानते हो? तो आदमी बोलता गृह लक्ष्मी को। गृह लक्ष्मी को जानता हूँ। मैंने कहा नहीं, गृह लक्ष्मी नहीं, गृह लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी है ना, अन्नपूर्णा लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी, कई प्रकार की लक्ष्मियाँ हैं। कितनी हैं? सहस्त्र, हजार प्रकार की लक्ष्मी। और ये सब क्या कर रही हैं? दुनिया जिन लक्ष्मी के पीछे है और भगवान को भूल गई है, वो सारी लक्ष्मी ठाकुर कृष्ण के पैर दबा रही है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, सेवा कर रही है। ऐसे भगवान कौन है? अब उनका नाम बोल सकते हैं, शिव, गणेश, ये होंगे, वो होंगे, गुरु जी होंगे, बाबा जी होंगे, महाराज जी होंगे। नहीं, गोविंदमादि पुरुषम, वही कृष्ण गोविंद है और कोई नहीं है। ये नहीं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, कृष्ण ही है, उनसे हजारों विष्णु निकल रहे हैं। इस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। और कैसे हैं कृष्ण? क्या करते हैं? गायों को चराते हैं, ग्वाले हैं खाली वहाँ पर। तो बताते हैं उनका स्वरूप कैसा है। तो ये तो आप रोज ही बोलते हैं। वेणुम क्वांतम अरविंद दालताक्षम, बरहावतम समसिताम्बुध सुंदरंगम, कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सब बोलो।
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये तो सभी बोल सकते हैं ना, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। बोलो, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान कैसे हैं? वेणुम क्वांतम। क्वांतम का अर्थ है बजाते हैं। वेणु, भगवान की जो बांसुरी है उसका नाम है वेणु गोपी। वेणुम क्वांतम, और उनकी आंखें कैसी? अरविंद दालताक्षम। अक्षम मतलब आंखें, अरविंद यानी कमल। कमल की एक पंखुड़ी होती है, अगर आपने देखी हो तो इतना बड़ा साइज का होता है, इतनी बड़ी आंख है भगवान की। कान जो है यहाँ से शुरू होती है आंख भगवान की, ऐसे। इसलिए आपने कभी कभी विग्रह देखे होंगे, उसमें आईज बड़ी बड़ी लगाते हैं कान तक। लोग बोलते इतनी लंबी क्यों? भगवान की आंखें अरविंद दालताक्षम। वेणुम क्वांतम अरविंद दालताक्षम। और बरहा, बरहा मतलब होता है मोरपंख। बरहम वतंसम असिताम सुंदरांगम। जैसे अम्बुद बादल का जो रंग है, ऐसा रंग भगवान का है। स्काई का रंग लोग बोलते हैं वाई स्काई इज ब्लू। मैं बचपन में प्रश्न पूछता था तो मेरे माता पिता ने बहुत दिला दी, टेल मी वाई। तो उसमें उत्तर दिया साइंटिस्ट ने कि विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। जब सारी रेज निकलकर सूरज से जाती है आकाश की ओर, तो जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो ऊपर रह जाती है, जो रिजेक्ट हो जाती है वापस वो रिफ्लेक्ट होती है, वही रोशनी का रंग बनता है। घास में से हरा रिफ्लेक्ट होता है, आकाश से ब्लू रिफ्लेक्ट होता है, बस इसलिए ब्लू है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ऊपर हैं और उनके शरीर से निकलने वाली तेज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसका कुछ अंश मात्र आकाश में दिखाई देता है, इसलिए हमको बादल थोड़ा थोड़ा नीला दिखता है, इसलिए तो हरि बोल। और कितने सुंदर हैं, कंदर्प कोटि। कंदर्प यानी कि कामदेव। एक कामदेव जो होता है उसका एक पुष्प बाण, कामदेव के पास 5 बाण हैं। कौन कौन से? नेत्रों के बाण, नाक के बाण, श्रवण के बाण, टच का बाण, टेस्ट का बाण, ये बाण है। तो अगर एक स्त्री दूसरे पुरुष को आकर्षित करना चाहती है, पुरुष स्त्री को, तो 5 ही पुष्प बाण चला सकते हैं। कौन से? आँखों का स्मेल, परफ्यूम्स लगा करके, या टच, टेस्ट, खाना खिला करके, या फिर कुछ बातें बोल करके मीठी मीठी, या फिर स्पर्श। तो ये 5 बाण पुष्प बाण कामदेव के बाण हैं। तो ये पुष्प बाण चलाते हैं, और कहते नाम तो है पुष्प बाण, लेकिन घाव करे गंभीर, है ना, सामने वाले को पूरा नष्ट कर सकता है। तो बड़े बड़े राजा जिनके हाथ में तलवार आती थी, वो राजा विजय होते थे। राजा विजयी होकर आए हैं, तोरे ही बज रही हैं, ड्रम्स बज रहे हैं, बोले अरे राजा वापिस आ गए जीत करके। और रानी कहती कोप भवन की ओर। दशरथ महाराज देखा पीछे पीछे जा, वो दशरथ 10 रथों को अकेला हैंडल कर सकते थे, मतलब एक रथ में 5 घोड़े, तो सोचो 10 रथ में कितने घोड़े हो गए? 50 घोड़ों का अकेला लीडर बनकर, 10 रथ नाम था, 10 रथों को। और ऐसा आदमी को एक के कहीं ने ऐसे इशारा कर दिया, वहीं पे फैल गए, इतना फैले कि मरी गए, शरीर ही छूट गए। तो कितनी शक्ति है पुष्प बाण के अंदर, है कि नहीं? बस उदास होकर बैठ जाओ, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये कामदेव का एक बाण भी काम कर सकता है। तो सोचो कि अगर किसी के अंदर सुंदरता आ जाए, रूप माधुरी, तो वो विश्व सुंदरी बन जाती है, मिस यूनिवर्स। और उस मिस यूनिवर्स को देख करके लोग एयरपोर्ट पर फोटोग्राफ्स खींचते हैं, उसके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, क्या मिस्टर यूनिवर्स। वो एक कामदेव का एक अंश आया है खाली। पूरा कामदेव अगर किसी के अंदर अवतरित हो जाए तो वो विचलित हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन भगवान कृष्ण में कितने कामदेव हैं? करोड़ों। कंदर्प यानी करोड़ों, करोड़, कंदर्प कोटि, कोटि यानी करोड़, कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभम। इतनी शोभा, इतना सुंदर आकर्षण है कृष्ण का कि देख करके स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी हो बिखर जाता है भगवान के आगे। पूजा करेंगे साईं बाबा की, बच्चे का नाम रखेंगे काना। आप साईं बाबा को मानते हो तो बच्चे का नाम भी साईं बाबा रखो। क्या नाम है बेटे का? बोले साईं बाबा गुप्ता। तेल चढ़ाएंगे शनिवार को, शनिवार महाराज को, शनि महाराज को। नाम रखेंगे बच्चे का कृष्णा, गोपाल। नाम रखो शनिचर, शनिचर शर्मा, क्या दिक्कत है? तो इस तरह से, क्योंकि गोविंद एक ऐसे हैं, आकर्षण है, इसीलिए अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, और वो लोग की वैदिक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, आपको बच्चे को तो क्या बनाएंगे? कृष्ण या राधा? क्यों नहीं बनाते? शनि महाराज बनाओ ना, हाथ में खड़ताल लेके भैंसे के ऊपर बैठा। बना नहीं बनाएंगे? कोई नहीं देखा मैंने आज तक, इतने साल निकल गए, नहीं देखा। आकर्षण नहीं है, क्योंकि सर्व आकर्षण करता ही थी कृष्ण। हाँ, कृष्ण सर्व आकर्षण। हरि हरि बोल। और भगवान की सुंदरता देखिए, आगे सुनिए। भगवान के बारे में बोला है
आलोल चंद्रका लसत वनमालया वंशी आलोल चंद्रकला वनमालया वंशी रत्नांगिदा प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नित्य प्रकाशम गोविंदमादिपुरुषम जोर से गोविंदमादिपुरुषम ये एक्स्ट्रा जा रहा है अलग, ये एक्स्ट्रा भाव में है, वो घर है ना उनका तो आलोल चंद्र का है ना, आलोल चंद्र का अर्थ है चंद्र का तावीज़। भगवान के गले में एक तावीज़ है, जैसे हम लोग नरसिंह कवच पहनते हैं या कुछ लोग मैंने देखा है वो हिरण के शेर के नाखून बना बना के पहनते हैं, नज़र ना लगे ना, नज़र बट्टू, वो नज़र बट्टू बना बना के पहनते हैं, भालू के बीज बिकते हैं तावीज़ बना के ना लोग, वो सब फालतू है लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। तो आलोल चंद्र कहा, भगवान के गले में चंद्र, आलोल चंद्र, चंद्रमा का तावीज पहना है भगवान ने। लसत वन मालया वंशी, और गले के अंदर उन्होंने फूलों की माला पहनी है। कौन से फूलों की माला है? वैजंती चा माला, वैजंती माला। वैजंती में 5 पुष्प होते हैं, 5 रंग के पुष्प आते हैं, रोज़ अलग अलग कलर आते हैं। आप सोचेंगे 5 कौन से बता दो, है ना, हर रोज़ अलग अलग रंग के पुष्प आते हैं। और रत्नांगदा प्रण केली कला विलासम, आभूषण पहने हैं भगवान ने रत्नों से बने हुए। कौन सा रत्न से पहना है आभूषण? हाँ, वैदुर्य मणि का आभूषण पहना है, तो सबसे कीमती है। भगवान के मुकुट में मणि लगी है, वैदुर्य मणि। रत्न अंगद प्रण केली कला विलासम, और भगवान हमेशा प्रेम के लिए यानी प्रेम लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, कैसे खड़े होते हैं? 3 जगह से टेढ़े होते हैं। त्रिभंग ललितम श्यामम प्रकाश नित्य प्रकाशम। तो लोग बोलते हैं कृष्ण टेढ़े क्यों खड़े होते हैं? हर एक का प्रश्न है, लोगों के कुछ भी प्रश्न हो जाते हैं। तो टेढ़े इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि समुद्र शास्त्र कहता है जो व्यक्ति जितना टेढ़ा मेढ़ा होता है वो उतना आकर्षक होता है। ये मॉडल्स होते हैं वो कैसे खड़े होते हैं? सीधे सीधे फोटो नहीं खिंचाते, जैसे पासपोर्ट की फ़ोटो खिंचाते हैं, आधार कार्ड की फ़ोटो। मॉडल ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। क्यों? जितना टेढ़ा मेढ़ा होता है उतना आकर्षण करता है वो, है ना। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं मैं गोपियों को आकर्षित करूँगा, समाज को आकर्षित करूँगा। सीधा खड़ा होऊंगा तो नहीं आकर्षित है। तो लीला पुरुषोत्तम 3 जगह से भंग हैं, गर्दन से, कमर से और पैरों से। त्रिभंग ललितम नित्य प्रकाशम, और नित्य प्रकाश निकलता है। जैसे सूरज तो आता है चला जाता है, अगरबत्ती से धुआं निकलता है आता है चला जाता है, दीपक का प्रकाश आता है चला जाता है, नित्य प्रकाश। भगवान के धाम में कोई सूरज चंद्रमा नहीं होता। ना तद भसाए तो सूर्यो, न शशांको, न पावका, न अग्नि न कैंप फायर हो रहा है कि लकड़ी लगा रखी होगी पीछे किसी ने, है ना। पावक न अग्नि है, न शशांक, न चंद्रमा है, न सूर्य है। न तद भसाए तो सूर्यो, न शशांको, न पावक, यद गत्वा न निवर्तते तद धामम पर। भगवान ने कहा मेरे धाम में आने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, खाने का प्रॉब्लम नहीं है, कल्प वृक्ष है, गाय से दूध घी सब शहद मिल रहा है। प्रण केली में भगवान के साथ लगे रहो। चिंतामणि धाम है, जो सोचोगे सुबह पूरा हो जाएगा। वैसे धाम में कौन नहीं जाना चाहेगा? मूर्ख होगा जो कहेगा हम तो नवरात्रि करके यहीं रहेंगे, भौतिक संसार में रह लो संसार। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पी पी पैं ट्रैफिक में रहना पड़ेगा। इस छोड़ करके धाम जाना है भगवान का, तो धाम इतना सुंदर है। आगे कहते हैं भगवान के बारे में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमान्ति, पश्यान्ति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगान्ति, आनंद चिन्मया दुज्ज्वलः विग्रहस्य, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो गोविंद जो है आदि पुरुष, उनका अंगान यस सकलेन्द्रिया वृत्तिमान थी। अभी लोग बोलते हैं भगवान के आगे भोग लगाया, भगवान ने खाया ही नहीं, क्योंकि हमने जैसे केले रखे वैसे के वैसे वापस आ गए। ये सब तो दिखावा है, मन की शांति के लिए लोग कर लेते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। भगवान खाने लग गए तो कौन खिलाएगा? खाते नहीं है। भगवान कहते पागल हो तुम, मैं खाता हूँ। कैसे खाता हूँ? किसी भी अंग से खाता हूँ। अंगान यस सकलेन्द्रिया वृत्तिमान थी, मैं आँखों से खाता हूँ। तो मुँह से खाते हो तुम में, मुझ में ये भेद। मैं आँखों से खाता हूँ। आँख से क्या खाते हैं भगवान?
आँख से और कान से भगवान खाते हैं। भगवान के 2 अंग हैं खाने के। कौन से? मुंह से नहीं खाते कृष्ण। वो मुंह से तो बांसुरी बजाएंगे तो खाएंगे कैसे? बांसुरी नित्य बनानी है तो नित्य बजाएंगे, बांसुरी नहीं बजाएंगे तो भक्त नहीं आएंगे, क्योंकि जो ग्वाल बाल है उनको बुलाते थे भगवान तो बांसुरी से बुलाते, गायों को बुलाएंगे तो बांसुरी से बुलाएंगे। तो भगवान मुंह से नहीं खाते, भगवान आँख से खाते हैं और कान से। कान से भगवान प्रणाम मंत्रों को श्रवण करते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान ध्यान से कान से सुन रहे होते हैं कितने मंत्र बोल रहे हैं, है ना, गलो लो कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे मंत्र तो लेते हैं लेकिन ओम बुद्ध 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 प्रभुपाद जी चैंट करते हैं अपने टेप में, रिकॉर्डिंग में, लेक्चर में बोलते हैं बुद्ध 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 नहीं करना है। हरे कृष्णा 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 को बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं हरे किस किस हरे 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 राम। तो ये मंत्र नहीं बोल रहे। मंत्र का मतलब है परफेक्ट चैंटिंग, एक एक शब्द निकले। हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो फिर हमें बोलना चाहिए जो भी नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम। आगे क्या है? नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम। ये बोलना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर लेट हो रहा है ना तो लगाया नमो, भगवान कहे तू ही खा ले, फिर मेरे को लगा मुझे इतनी देर नहीं है तेरे पास, टाइम ही नहीं तेरे पास, तू खा ले, मुझे क्या लगा। तो अंगान यस सकलेंद्र अवत्य मानती, किसी भी अंग से भगवान भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आँख से कान से खाते हैं मंत्र, और आँख से भगवान भाव देखते हैं, कितने भाव से ये भोग लगा रहा है। इसी के मन में तो लार नहीं टपक रही है, जलेबी नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण, वहीं देखता रहता है बेचारा कब मुंह में आएगी। तो भगवान के भाव देख लेते हैं फिर नहीं खाते हैं। इसलिए जब हम भोग लगाते हैं भोग को कवर करके लगाया जाता है। कहीं किसी बच्चे का, किसी परिवार के किसी बंदे का हाथ पड़ गया, वाह तो मटर पनीर लगा जल्दी भोग लगाओ फिर खाएंगे, तो तुमने पहले खा लिया तो भगवान क्या खाएंगे। तो इसलिए प्लेट को कवर करके ले आना चाहिए भगवान के आगे, फिर प्लेट हटाकर आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो भगवान किसी भी अंग से खाते हैं, भाव आँखों से देखते हैं। और पश्यन्ति पान्ति कल्याणति चिरम जगान्ति, भगवान पालन करते हैं, कल्याणति प्रकट करते हैं, चिरम जगान्ति इस ब्रह्मांड जगत को। आनंद चिन्मया सदुजलह विग्रहस्य, भगवान का शरीर कैसा है? आनंद चिन्मया, सच्चिदानंद शरीर है। कृष्ण मरते नहीं हैं। एक बार एक माता बोल रही थी, बड़े दुख की बात है। मैंने क्या दुख हो गया? कहा तुम्हारे ठाकुर ने बड़े दुख उठाए। रो रही थी। मैंने कहा कि पता नहीं कौन से दुख के साथ रो रही है, मुझे लगा था भाव होगा। तो उन्होंने बताया बड़ा ही कष्ट सहा इसमें। क्या कष्ट रहा? पैदा हुआ तो माँ बाप से दूर हो गया, उसके बाद दूसरे माँ बाप के पास पहुँचा तो कंस ने अक्रूर से फिर बुला लिया। फिर जैसे जैसे बेचारे ने रहना शुरू किया था तो जरासंध ने आक्रमण कर दिया, इतना दुश्मन मामा बन गया, उसको मारना पड़ा। पूरा जीवन फिर रातों रात भागकर द्वारका बसानी पड़ी, वहाँ भी लोगों ने छोड़ा नहीं, पीछा करते रहे। अंत में परिवार के लोगों को समझाया बहुत, लेकिन समझे नहीं, आपस में लड़ भिड़ के सारे यदुवंशी मर गए। पर बाद में सब कुछ वैरागी लेकर छोड़कर बोला पेड़ के नीचे अब रहूँगा अकेला। तब भी पूर्णा जरा ने एक तीर मार करके मार दिया बेचारे, पूरा जीवन कष्ट में गुजरा। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं उनको पता ना चाहिए भगवान मरते हैं, ना उनको तीर से कोई चोट लगती है। भगवान का शरीर है आनंद चिन्मया, चिंतामणि भगवान का जैसे धाम है, ऐसी भगवान का श्री विग्रह सत चित और आनंद का बना। सत यानी भगवान कभी मरते नहीं है, चित यानी उनको संपूर्ण विश्व जगत का ज्ञान है। MBBS कर रहा है व्यक्ति, डॉक्टर बन जाता है, दवाई देता है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब सब ठीक रहेगा, क्या कहता है? भगवान भरोसे। अरे भाई तूने दवाई दी, तेरे तो दवाई पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा है। क्योंकि भगवान को विश्व जगत का सारा ज्ञान है। इंजीनियर मशीन बनाता है लेकिन ब्रेक फेल हो जाते हैं, फिर क्या कहता है? भगवान भरोसे गाड़ी चलेगी। तो जब भगवान के भरोसे चलनी है तो सारे भरोसे छोड़ो, फिर भगवान भरोसे रहो। फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगे हुए लोगों को। प्रभुपाद जी बोलते थे आप इंजीनियर बनाएंगे बच्चों को, और जब भूख लगेगी तो बच्चा क्या करता है? बोले हमारा बच्चा तो है ना इंजीनियर है, पेन ड्राइव बनाता है। तो भूख लगेगी, बोले ब्रेकफास्ट में 8 GB, लंच में 64 GB, डिनर में हम 32 की 2 खा लेंगे, ऐसा। और डॉक्टर बना दिया तो फिर ब्रेकफास्ट में पैरासीटामोल, दोपहर में सिरिंजेस, और रात में दवाइयाँ खाते रहेंगे। तो दवाई खा करके सिरिंजेस खा के गुजारा करेंगे।
तब कृषि चाहिए, फार्मिंग चाहिए, खेती चाहिए। तो किसान भी अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाह रहा, तो कौन करेगा खेती? सारी खेतों पे मॉल बना दो, दुकानें बना दो, फ्लैट बना दो, सोसाइटी बना दो, सारे सब्जी टिंडे निकाल के ख़त्म कर दो। बाद में क्या खाओगे? ये खाना पड़ेगा, ईंटें निकाल के घर की ब्रेकफास्ट में, या पेन ड्राइव सिरिंजेस, गाड़ियाँ बना लो ऑटोमेटिक, उसके गियरिंग खाओ, स्टेयरिंग खाओ, गियर खाओ, एक्सीलेटर खाओ, खाना पड़ेगा। कई टीवी पे आते हैं ट्यूबलाइट खाते हैं ना, दिखाते हैं लोहे खाते हैं, वही करना पड़ेगा हमको भी। तो हम खेत छोड़ कहाँ रहे हैं, है ना? ना भगवान पे भरोसा ना कुछ, बस बिल्डिंग बना दो, बेटा हमारा इंजीनियर बन जाए, अमेरिका चला जाए, फिर क्या होगा? दुखी रहोगे, फिर प्लास्टिक खाओगे। सोचो, विचार करो। प्रभुपाद जी बोलते थे इसलिए फार्मिंग कम्युनिटीज़ डेवलप करें। तो आनंद चिन्मय, भगवान कभी मरते नहीं, आनंद चिन्मय उनका शरीर है। तो लोग बोलते हैं इतने प्राचीन हैं। इसी ने आज प्रश्न पूछा, हाँ, एक माता जी के ग्रुप से एक माता जी का प्रश्न आया था गदाधर ग्रुप से, कि हमने बोला कृष्ण पर भगवान है। बोले जी किसने पैदा किया? ब्रह्मा जी को। बोले कृष्ण ने। शिव जी को किसने पैदा किया? बोले ब्रह्मा जी ने। बोले फिर कृष्ण को किसने किया? लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो बोले कृष्ण को पैदा नहीं करना पड़ता। कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, माता धाता पितामह, मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही धाती हूँ। मतलब लेबर रूम में जो करती है ना धात्री, नर्स भी मैं हूँ, नर्सिंग मदर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मेरे से सृष्टि प्रकट होती है। इसलिए बोले गोविंदम आदि पुरुषम, उनसे पहले ना तो कोई था ना कोई होगा। वो कहीं से नहीं आते, वो तो होते ही हैं। ऐसा नहीं भगवान बनाए जाते हैं, बांसुरी बल लगाते हैं, मक्खन खाते तो भगवान बड़े होके भगवान बन गए। नहीं नहीं, भगवान तो भगवान होते ही हैं। वो अपना बाल स्वरूप प्रकट करते हैं बाद में दिखाने के लिए, लीला के लिए। तो भगवान का फिर क्या, कैसे समझे भगवान का सोर्स क्या है? और अगर भगवान सबसे प्राचीन है तो बूढ़े होंगे। शिला प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में प्रीचिंग शुरू किया तो माता जी को बोला कि पेंटिंग करो, तो बनाओ प्राचीन भगवान बनाओ। सबसे पहले कृष्ण थे, उसके बाद ब्रह्मांड प्रकट हुआ। तो उन्होंने एक बूढ़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति, एकदम दुखी, आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं, मैंने ऐसे बना दिया। फिर प्रभुपाद ने बोला उन्होंने सृष्टि धारण कर रखी है, तो मसल्स बना दी बड़ी बड़ी, और ऐसे एक फोटो में ग्लोब बना दिया। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस? बोले प्रभुपाद ही इज ओल्ड एंड ही इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज व्हाई ही इज कैरिंग होल ग्लोब। प्रभुपाद ने कहा नो 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 नो, कृष्णा इज सॉफ्ट, sweet, very small, and then he can lift the complete globe. That is his godness. ये godliness है कि वो इतने छोटे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सॉफ्ट हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे भ्रष्ट ब्रह्मांड को उठा सकते हैं और प्राचीन होके भी नव यौवन रह सकते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। तो जब ये बात सुनी लोगों ने कि भगवान बहुत छोटे हैं और उनको उसी भाव में भोग लगाना चाहिए, तो माताओं ने क्या किया, प्रभुपाद जी के ऑल्टर के सामने ना वो किचन सेट आता है ना, उससे कुकिंग शुरू कर दिया। और है ना उसमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाते थे, ऐसे छोटी छोटी, ऐसे थंब के ऊपर से प्रेस करके। तो बोले आपने तो कहा कृष्ण छोटे हैं, सॉफ्ट खाते हैं। देखते महाप्रसाद की प्लेट जा रही थी भगवान को भोग लगने के लिए। प्रभुपाद बोले इधर लाओ, इतना बड़ा फ़ोन का जितना ट्रे, बस इसमें छोटे छोटे कटोरियाँ, उसमें छोटी छोटी पूड़ी, एक आलू, ऐसे छोटे। व्हाट इज दिस? बोले आपने कहा कृष्ण छोटे हैं, सॉफ्ट हैं, छोटे का। कहा यही तो उनकी भगवत्ता है कि है छोटे लेकिन खाते बहुत सारा है। कह रहे कभी कहते बड़े, कभी कहते छोटे, नए लोगों को समझ ही नहीं आता। तो यही भगवत्ता है कि भगवान अड़िमा सिद्धि भी है, लघिमा सिद्धि भी है, महिमा सिद्धि भी है। भगवान के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सारी सिद्धियां भगवान के पास। छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, जब जैसा भाव भक्त का वो करते हैं। तो प्राचीन है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम चा वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैतम, भगवान के जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। आदमी बोले ना अरे हमारा लड़का तो कृष्ण जैसा लग रहा है, कान्हा बन गया है, बन गया हो, बना लिया हो, लेकिन हो नहीं सकता। अद्वैतम, उनके जैसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। न शिव, न ब्रह्मा, न जीव, न दुर्गा, न गणेश, न कार्तिकेय, कोई उनके बराबर नहीं हो सकता। अद्वैतम, उनके जैसा कोई नहीं है। न विष्णु, अद्वैतम। अनादि, भगवान से पहले कोई नहीं था, वो प्रथम इस संसार में वही हैं और उनकी इच्छा से सृष्टि प्रकट होती है। अगर कुछ ज़रूरत ना हो तो उनको ज़रूरत नहीं, वो अकेले रह सकते हैं। आत्मा राम है भगवान, लेकिन फिर भी लीला विलास के लिए भगवान बना लेते हैं। अद्वैतम अच्युतम, भगवान कभी फेल नहीं होते, ना उनका भक्त कभी फेल होता है ना। कई भक्तों का नाम पड़ता है अच्युत दास, उनका भक्त भी कभी फेल नहीं होता। इनफेलेबल लॉर्ड, उनको कोई फेल नहीं कर सकता। अजीत, भगवान को कोई जीत नहीं सकता है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप हैं। आद्यम पुराण पुरुषम, बहुत पुराने हैं, सबसे पहले, लेकिन नव यौवनम चा, 16 साल के दिखते हैं।
जब कुरुक्षेत्र में यशोदा मैया देखने गई कि कृष्ण आए ब्रह्म सरोवर में स्नान करने, तो देखा कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण मुकुट लगाए, तलवार लिए अपने रथ पर बैठे थे और सारे उनके सेना नायक सब थे। सारी 16,108 रानियाँ आगे पीछे घूम रही थी, कई सेविकाएँ सही नहीं। तो यशोदा, राधा रानी, गोपियाँ सब मिले, अरे कृष्ण को देखेंगे इतने सालों बाद, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। ये तो हमारे कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो मुकुट नहीं लगाते हैं, ग्वाल बाल की ड्रेस थी ना कृष्ण की वृंदावन, ये तो हमारे, ये नहीं हमारे कृष्ण। तो उन्होंने भगवान ने सब कुछ उतारा और अपने ग्वाल बाल के रूप में आए। ठिश आवाज़ आई पता नहीं, लेकिन निकाला उन्होंने, प्रभु जी आवाज़ निकाल बताया ठिश ऐसे। तो उन्होंने कहा कि वो रहे, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। तो यशोदा मैया क्या कहती हैं कि एक बात समझ में नहीं आई, बलराम तुम कह रहे हो कि कृष्ण के 16,108 विवाह हुए और हर विवाह से उसके 10 पुत्र हुए और हर पुत्र के 10 पुत्र हुए, यानी कि पूरी की पूरी जो सेना है 56 करोड़ लोगों का यदुवंश है, 56 करोड़। ये जो 56 करोड़ लोगों का यदुवंश है, इसमें सब बूढ़े दिख रहे हैं, केवल कृष्ण जवान दिख रहे हैं। भाई दादा बन गए हैं, इनके पुत्र के पुत्र हो चुके हैं जो कि युद्ध में आए हैं, रथ चला रहे हैं, बड़े बड़े हैं, 25-25 साल के हैं, लेकिन ये बड़े लग रहे हैं और कृष्ण 16 साल के लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का कभी कितनी भी उम्र हो, भगवान वैसे के वैसे 16 के ऊपर नहीं जाते हैं। वो अलग बात है कि हमारे भारत की नारियाँ भी नहीं जाती हैं, लेकिन कृष्ण तो जाते ही नहीं हैं। भारत की नारी से पूछो उम्र कितनी है तो स्वीट 16 ही बताती है, पहले उसके बाल सफ़ेद हों और उसके नाती पोते हों। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा वेदेषु दुर्लभम और दुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों के द्वारा भी समझ में नहीं आते। कोई सोचे वेद पढ़ लूँगा, यजुर्वेद सामवेद लगा रहे, गुरुकुल ज्वाइन कर ले, संस्कृत पढ़ ले, अब मैं भगवान को समझ जाऊँगा। भगवान कहते हैं वेद हमारे भेद, मैं वेदों का माही, कल जाने क्या करूँगा ये वेदों में भी नहीं। मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी बुद्धि पलट जाए, मेरी इच्छा करे कि नहीं नहीं ये सारे लोग जो कथा सुन रहे हैं इनको यहीं से गोलोक धाम ले जाना है, ये वेद में थोड़ी लिखा हुआ है। तो आके विमान रुक जाएगा, आपको घर नहीं जाने देंगे, फिर विमान पे बैठना है और यहीं से चले जाना है। ये ज़्यादा दुखी है, ये जाने को तैयार हो। नहीं अच्छा है, जाना चाहिए, है ना। एक बार ऐसे ही नारद जी ने बोला, कृष्ण इस संसार में सब लोग आपका भजन करते हैं, पूजन करते हैं, जन्माष्टमी रखते हैं, भीड़ें जाती हैं, सब प्रेम करते हैं भारत में, आपको क्यों नहीं ले जाते आप उनको? भगवान बोले सब दिखावा करते हैं, दिखावटी लोग। कह रहे नहीं नहीं बड़े अच्छे अच्छे हैं, कुंभ मेला लगने वाला, देखो कितनी भीड़ आएगी, स्नान करेंगे प्रयाग में जाकर। तो नारद जी को बोला ठीक है, तुम किसी सत्संग हॉल में चले जाना, सत्संगियों को तो लाइए सत्य, बाकी स्नान वाले तो बहुत सारे साधु घूम रहे हैं, लेकिन स्नान करने के बाद जो सत्संग करते हैं वो तो अच्छे हैं, उनको ले आना। तो सत्संग हॉल में नारद जी प्रवेश किए, सबने प्रणाम किया, बोले जय हो नारद जी की, नारद मुनि की जय। नारद जी ने कहा कृष्ण आपसे प्रसन्न है, आपके सत्संग श्रवण से, और चाहते हैं कि आप सब आइए गोलोक धाम में, तो आपके लिए मैं विमान लाया हूँ, इन पे आरूढ़ होना और चलना है। तो सब बोले कि अच्छा ठीक है, चलने को तैयार है, थोड़ा थोड़ा काम है, बस मैं दिल्ली में रहता हूँ, 2 मिनट बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं जाऊँगा वापस। सब ने ऐसे कहे। एक व्यक्ति सामान पैक करके बोला हम तो तैयार है, हमें कहीं नहीं जाना, हम साथ ही चलें। नारद जी बोले चलो एक तो चल रहे हैं। जब बाहर निकल आए सत्संग हॉल से, विमान पर चढ़ने लगे, तो बूढ़े व्यक्ति ने पूछा अच्छा कितने दिन का ट्रिप है? रिटर्निंग बता दो। तो नारद जी बोले अरे तुमने गीता नहीं पढ़ी, यत गत्वा न निवर्तते तद धामम पर, वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना। कह अच्छा तो फिर मैं काम कर लूँ, फिर बताऊँगा आपको जब चलना हो। तो ये स्थिति है ना, कितना हरी बोल करो, विमान आएगा तो पानी यहाँ पे पसीना आ जाएगा, अरे अभी जाना पड़ेगा। तो आगे बताते हैं इस तरह से भगवान के जो धाम है। एक मैं और श्लोक बताऊंगा, उसके बाद हम ओवर करेंगे इस क्लास को। 5-6 और हाँ, तो भगवान का धाम जो है सबसे ऊंचा धाम है। गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचय विहंताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बोलिए गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक नामनी, भगवान के धाम का नाम क्या है? गोलोक नामनी। निज धामनी, ये निज धाम वृंदावन, गोलोक वृंदावन। तले च तस्या, ये सबसे ऊंचा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं।
और उसके नीचे क्या है? देवी महेश धाम सुतेषु तेषु। सबसे पहले भगवान के धाम है, उसके बाद महेश जी का धाम है। महेश यानी शिव जी का, शिव जी के धाम के बाद ये भौतिक जगत है, इसका नाम है देवी धाम। देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। तेषु तेषु यानी क्रम में, इसके बाद इसके बाद तो हरि शिव देवी, ये 3 लाइन है। ते ते प्रभाव निचय विहिंताश्च येन। कहते हैं इन विभिन्न धामों में विभिन्न स्वामियों के यथायोग अधिकार प्रदान किए गए हैं कि देवी धाम की अधिष्ठात्री दुर्गा, शिव जी के अधिष्ठात्री धाम कैलाश के शिव, और भगवान के धाम में तो भगवान हैं ही हैं। लेकिन इसके बाद भी सभी देवता क्या कहते हैं? गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद आदि पुरुष हैं। तो इस सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान महाविष्णु अपनी इक्षण के द्वारा, दृष्टिपात के द्वारा इस भक्त जगत को, इस जगत को क्या कहते हैं, जैसे एक खिलौना बनाया है, उसको बैटरी लगाओ ड्यूरासेल तो चलने लगता है। ऐसे ही भगवान ने ये बनाया सृष्टि। इस सृष्टि बनाने के लिए इसको इक्षण के मात्र, देखने मात्र से इसको जागृत कर दिया भगवान। हाँ, एक्टिवेट किया, जागृत किया। और